नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कल भारत अरब विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। लीबिया के विदेश मंत्री की मौजूदगी क्यों है खास? यह बैठक भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक अवसर है। इसमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, मारिटानिया और कोमोरोस जैसे देशों के विदेश मंत्री अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर चुके हैं। दिल्ली में 30-31 जनवरी को होने वाली दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में 10 से ज्यादा अरब देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में लीबिया के विदेश मंत्री की उपस्थिति खास है, जो 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद भारत की पहली यात्रा पर होंगे। यह बैठक भारत और अरब देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक बड़ा मंच साबित होगी। इस आयोजन में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत भी मौजूद रहेंगे। भारत एक बड़ी कूटनीतिक आयोजन की तैयारी कर रहा है। इस बार दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 30 और 31 जनवरी को होने वाली है। इसमें 10 से ज्यादा अरब देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, मारिटानिया, कोमोरोस और लीबिया के विदेश मंत्री अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर चुके हैं। वहीं सऊदी अरब की ओर से उप विदेश मंत्री आएंगे। लेबनान, सीरिया और मोरक्को से अभी पुष्टि आनी बाकी है। सीरिया के शीर्ष राजनयिक असाद हसन अल सैबानी की उपस्थिति पर कुछ सवाल हैं, क्योंकि उनके देश में कुछ जरूरी मुद्दे चल रहे हैं। यह बैठक 2016 में हुई पहली बैठक के बाद दूसरी बार आयोजित की जा रही है। इसमें कुल 22 अरब लीग देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत, जो पहले मिस्र के विदेश मंत्री रह चुके हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। घीत पिछले 10 सालों से अरब लीग के महासचिव हैं। इससे पहले वे संयुक्त राष्ट्र के मिस्र के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। इस बैठक का एक ऐतिहासिक पहलू लीबिया के विदेश मंत्री अल-ताहिर एस.एम. अल-बाउर की उपस्थिति है। वे राष्ट्रीय एकता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के सत्ता से हटने के बाद किसी लीबियाई विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा होगी। यह घटना लीबिया के लिए एक दशक से ज्यादा के उथल-पुथल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से सक्रिय होने का संकेत देती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।